चलिए सीधा आपको जबलपुर ले चलते हैं, इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है, संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे सुनिए। आप जो प्रस्ताव दोगे, मध्य प्रदेश सरकार सहर्ष आपके इस भाव की संकल्प की पूर्ति के लिए सदैव खड़ी रहेगी। आप बड़ा प्लान करें, ऐसे भी ये संस्कार धानी है। ऐसे में जिस प्रकार से रोजगार परक कुछ कोर्स खोल करके या जो आपकी कल्पना हो, बैठ करके आप मार्गदर्शन दें, सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। मित्रों, बंगाल की बात आती है तो हमारे लिए तो और गर्व की बात है। बंगाल के बिना तो ये आजादी के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी का वो योगदान, जिस वंदे मातरम के गीत से पूरा देश एक तरह से आंदोलित होकर के स्वदेश की भावना के बलबूते पर अंदर की अपनी आग को प्रज्वलित करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ। और मुझे और सौभाग्य ध्यान में आता है कि बंगाल की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो या हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को, हमारा जनगण मन भी बंगाल के उसी आनंद में समाहित होता है। और हम तो और सौभाग्यशाली है, जब मल्लिका जी से लेकर हम लोग विद्यार्थी परिषद की बात करते हैं तो हमारे लिए स्वामी विवेकानंद के उदात्त ध्येय वाक्य के आधार पर किस प्रकार से हमारे संतों ने भी कल्पना की है, रामकृष्ण मिशन के माध्यम से परमहंस की अपनी धारा वो हमको दिखाई देती है। और राजनीतिक दल के माध्यम से देखें तो हम अपने आजादी के समय, जैसे मैंने पहले कहा, काश नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्थायी रूप से कांग्रेस का नेतृत्व करते तो आजादी का यह खंडित रूप दिखाई नहीं देता है। लेकिन आजादी के खंडित रूप के बाद भी, आजादी के बाद तथाकथित कांग्रेस के नेताओं ने भारत के स्वाभिमान के साथ स्वाधीनता के बाद जो कश्मीर में गलती की, मुझे गर्व है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जनसंघ के पहले अध्यक्ष ने तत्समय उस गलती को पकड़ लिया, जिसका परिणाम देश ने लंबे समय तक तो चुकाया। लेकिन हमारे राजनीतिक दल ने उदय लेकर के उस गलती का परिमार्जन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से किया। जोरदार अभिनंदन करें उस धारा 370 के कलंक को हमारे लिए। और ये सुखद सौभाग्य है, उस समय के जनसंघ के अध्यक्ष जी ने इस तरफ ध्यान दिलाया था और इस तरफ 370 से मुक्त करा करके हमारे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष नाते माननीय नड्डा जी उस समय हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और कितना अच्छा लगा, वो सुखद एहसास हमको होगा जब भारत सरकार ने उस कानून का खात्मा करते हुए जो यथा योग्य पूर्ण रूप से भारत के साथ जम्मू कश्मीर हमारा मोर मुकुट बन करके दुनिया के सामने दिखाई दे। और ऐसे में हमारे दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक की राजनीतिक दल की इकाई के अध्यक्ष के नाते से भी आपने इस जवाबदारी का निर्वहन किया। बोलने के लिए मैं बहुत देर बोल सकता हूं, लेकिन सच में आज तो हमको माननीय नड्डा जी को सुनने का समय है। मेरी अपनी ओर से जबलपुर बंगाली क्लब के 100 वर्षों तक बंगाली समाज ने जो संगठित रखा और आज इस मुकाम और पड़ाव तक पहुंचे, मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका हृदय से अभिनंदन, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इन विचारों ने इस कार्यक्रम को गौरव प्रदान किया। तो कार्यक्रम की तस्वीरें आपके सामने, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना। और देखिए, इस कार्यक्रम में तमाम जो खास अतिथि हैं, मेहमान हैं, वो मौजूद हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद हैं और इसके साथ ही जेपी नड्डा भी यहाँ पर मौजूद हैं। और थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा का संबोधन भी होगा। सिद्दी बाला बोस पुस्तकालय शताब्दी से जुड़ा जो कार्यक्रम है, आयोजन चल रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।